की रील आपको दिखा देते हैं। खबरों की रील में क्या रहने वाला है सबसे पहले खास। दीप्ति ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है। आखिर कैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंची और दर्शन करती नजर आई, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति अपनी सफलता का श्रेय बाबा महाकाल को मानती है। सुबह सुबह वे मंदिर पहुंची और विधि विधान से भगवान महाकाल के पूजन अर्चन और दर्शन किए। यह दृश्य देखने लायक था जब दीप्ति ने पूजा अर्चना की और मन की मन आशीर्वाद मांगा। मंदिर समिति के उप प्रशासक S.N. सोनी ने दीप्ति का स्वागत किया और उन्हें भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। अगली रील आपको असम से बता देते हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां वायुसेना दिवस मनाया गया। सेना के लाचित घाट पर एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने 93वें वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में लाचित घाट पर पूर्ण पैमाने पर एयर शो आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राफेल, मिग और सुखोई जैसे 75 से ज्यादा विमान शामिल हुए, जो दर्शकों को रोमांचित करने वाले करतब करते दिखाई दिए। लाचित घाट पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और भारतीय वायुसेना के साहस और कौशल को देखा। एयर शो में हेलीकॉप्टर और जेट विमानों ने सटीक गठन और धुएं से खूबसूरत निशाने लगाए, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और शहर में यातायात व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई थी। तो कल ये शो आयोजित किया गया था, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है। यही कारण है कि ये रील आपको दिखाना बहुत जरूरी हो गया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का तीसरा दिन है। यह यात्रा फरीदाबाद के दुशहरा मैदान से शुरू हुई है। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा बागेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम और आस्था साफ नजर आ रही है, खासकर जब पूरे रास्ते में बाबा बागेश्वर की जय जय हो रही है और नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों ने बाबा का कई किलोमीटर जेसीबी मशीन के साथ स्वागत किया। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग पूरी ताकत और जोश के साथ इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं और ऐसा माहौल यात्रा को और भी भव्य बना रहा है। किस प्रकार से लोगों में जोश है और जुनून है। पहले आप देखिए कि कितने सारे जो है वो जेसीबी लगाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई जेसीबी जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और लोग जो है इस पे चढ़कर जो है बस बाबा की एक झलक पाने के लिए बेचैन है। लोग झाड़ू लगा रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं, हमारे गुरुजी आ रहे हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आप जाइएगा वहाँ तक बस यही भीड़, यही आपको दिखाई देगा। उधर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला गया है। ये सुनकर आपको भी यकीन लग रहा होगा कि आखिरकार हिस्ट्री शीटर पुलिस गिरफ्त में आ ही गया। आखिरकार 151 दिन बाद हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका भाई रोहित तोमर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोनों जून से फरार थे और उन पर रायपुर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ग्वालियर पुलिस ने स्थानीय सूचना के आधार पर छापा मारा और वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रायपुर लाया गया। साथ ही मटपारा में वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस भी निकाला गया। गुंडागर्दी के लिए वीरेंद्र तोमर ने माफी भी मांगी। माफी मांग रहे हैं, कौन सी बात? गलती में शर्मिंदा है आप? गलती हुई है ना? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में दर्ज सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग केस में तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना था कि दोनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है और गिरफ्तारी जरूरी है। आरोपियों पर 16 केस दर्ज हैं। अगली रील बिहार से आपको बता देते हैं, जहां पर आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन भव्य रूप से मनाया। घर पर केक काटा गया, बाहर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बर्थडे किसी और वजह से चर्चा में आ गया। तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन को परिवार के साथ मिलकर खास तरीके से मनाया। देर रात उन्होंने मां राबड़ी और पत्नी राजश्री यादव के साथ केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जो खुशी से भरे नजर आए। केक पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। घर के अंदर केक काटा गया, लेकिन केक से ज्यादा वायरल हो गई सोफे के पास रखी हुई एक मूर्ति।
ये मूर्ति जीसस क्राइस्ट की थी। तेजस्वी यादव की शादी ईसाई समुदाय से होने के कारण यह मूर्ति उनके घर में रखी हुई थी, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने तेजस्वी को जमकर ट्रोल कर दिया और कई बात कहने लगे। मूर्ति के कारण कई लोग तो उन्हें ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर है, जहां उनका अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया और उनका अनोखा अंदाज देखने को भी मिला है। आज सुबह सुबह राहुल गांधी जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे। ये तस्वीर पचमढ़ी की है, जहां राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान जंगल सफारी करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जंगल सफारी का आनंद तो लिया, लेकिन इससे वे सवालों से भी घिर गए। विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा है। राहुल गांधी जी जंगल सफारी के मजे ले रहे हैं। कल वो पचमढ़ी में आए और जंगल सफारी में ऐशो आराम के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। ये फिर एक बार स्थापित हुआ कि राहुल जी राजनीति को सीरियसली नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। रील में आगे क्या रहने वाला है वो आपको बता देता हूं। पेड़ों पर मचान बना लिया है, किसने बनाया है चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। खबर रायगढ़ से है। अब किसान हाथियों से इतना परेशान हो चुके हैं कि पेड़ के ऊपर 25 से 30 फीट ऊपर मचान बनाकर रहने को मजबूर हो गए। रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए मचान का सहारा ले रहे हैं। धर्मजयगढ़ ब्लॉक में किसान पेड़ के ऊपर 25 से 30 फीट पर मचान बना रहे हैं, जिसमें सोने के लिए बिस्तर लगाया गया है, साथ ही पटाखा भी रखा गया है। किसान रात होने से पहले अपने घरों से आकर मचान के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। जैसे ही हाथी के आने की जानकारी मिलती है तो पटाखा फोड़कर नीचे फेंक देते हैं, जिससे आसपास के खेत में बने मचान के किसानों के साथ ग्रामीणों को भी जानकारी मिल जाती है। देखिए मचान क्यों जरूरी है ये बता देता हूँ, क्योंकि आसपास की जब तस्वीर देखेंगे यहाँ खेत है और किसान जो है अपनी फसल की रक्षा करने के लिए जंगली जानवर है उनसे बचाने के लिए, हाथियों से बचाने के लिए मचान बनाया है। तो मचान के ऊपर रात में सोते हैं, पहरेदारी करते हैं। ये देखिए गद्दा लगा हुआ है, मच्छरदानी है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली रील में क्या रहने वाला क्या आपको बता देते हैं। बात करेंगे सभा रद्द और हंगामा मच गया, आखिर ये क्यों हुआ चलिए आपको बता देता हूँ। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई खबर है। पवन सिंह की चुनावी सभा होने वाली थी, लेकिन वो अचानक से रद्द कर दी गई, तो फिर समर्थक नाराज हो गए और क्या किया आप खुद देख लीजिए। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को भोजपुरी अभिनेता और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह की चुनावी सभा रद्द हो गई। ये सभा कलुआही हाई स्कूल मैदान में भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में आयोजित की जानी थी। जानकारी के मुताबिक समर्थक पवन सिंह का इंतजार कर रहे थे और जब पवन सिंह मंच पर नहीं पहुंचे तो आक्रोशित समर्थकों ने टेंट और कुर्सियां तोड़ दी। 4 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद जब उनके आने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई तो माहौल और बिगड़ गया। गुस्साई भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत पहुंचकर हालात पर काबू पाया। एमपीपीएससी 2023 के टॉपर पन्ना जिले के अजीत मिश्रा से खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने वीडियो कॉल पर बातचीत की है। सांसद ने उन्हें अपनी उपलब्धि पर बधाई दी है। अजीत की शानदार सफलता से उनके गांव से लेकर पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार वाले और पड़ोसी गर्व से भरे हुए हैं। खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने तुरंत वीडियो कॉल किया। उन्होंने अजीत से लंबी बातचीत की और दिल से बधाई दी। सांसद ने कहा, बेटा तुमने पन्ना और मध्य प्रदेश का सिर ऊंचा किया है। अजीत ने विनम्रता से धन्यवाद कहा। सांसद ने अजीत के माता पिता और पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं दी और उनसे मिलने की बात भी कही। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। वाह, पन्ना का नाम रोशन कर दिया, बहुत जोरदार। कल मैं आऊँगा तो फिर तुमसे मिलूंगा भी और तुमको शुभकामनाएं बधाई मिल करके भी दूंगा। बहुत बधाई, बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बड़ी हुंकार भरी है। आरएसएस ने बेंगलुरु में 100 साल का संघ नए क्षितिज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले और कई सामाजिक हस्तियां शामिल हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की आत्मा ही हिंदू संस्कृति है। संघ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा और संगठन के लिए काम करता है।
actually in Bharat, there is no Ahindu. All the Muslims, all the Christians, they are also descendants of the same ancestors. They don't know it, or they are made to forget it. उधर बालाघाट के किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ जहां बेमौसम बारिश ने उनकी धान की फसल को बर्बाद कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग द्वारा बढ़े हुए बिजली बिल उन पर बोझ डाल रहे हैं। बालाघाट में किसानों को अब बिजली बिल के रूप में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहले से कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान अब बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर गंभीर चिंता से ग्रसित है। किसान अपने खेतों की बिजली कनेक्शन का बिल लेकर परेशान है। स्थायी कनेक्शन के बावजूद उन्हें 6 महीने का बिल 2 से 2.5 गुना बढ़ा कर दिया जा रहा है। परसवाड़ा क्षेत्र के कुछ किसान अब बिजली विभाग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका बिल बिना किसी कारण के बढ़ाया जा रहा है। अब इस मामले में परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने पीड़ित किसानों को बिजली विभाग के द्वारा मनमाने बिल देने पर विद्युत विभाग और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। बालाघाट जिले के किसान अब राहत की उम्मीद में हैं। तो फसल बीमा किसान को ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फसल बीमा करवाओ, तो इससे जब लाभ ही नहीं हो रहा है तो फसल बीमा क्यों करवाए फिर किसान। चलिए अगली रिया आपको भोपाल से बता देते हैं, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब पौष इलाकों में भी वे बेखौफ घुसकर चोरी कर रहे हैं। एक चोर ने रात के अंधेरे में एक दुकान पर धावा बोल दिया। घटना 11 नंबर स्टॉप पर स्थित कृष्णा डेयरी की है, जहां चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। उसने वहां रखे 50 किलो घी के डिब्बे उठाए और एक कमर्शियल गैस सिलेंडर भी अपने साथ ले गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि चोर ने दुकान में रखी राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति तक नहीं छोड़ी और उसे भी चुरा ले गया। दुकान मालिक सुबह जब पहुँचे तो सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। अच्छी बात ये रही कि चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर का चेहरा साफ दिख रहा है। पुलिस ने फुटेज देखकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इलाके के लोग डरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही चोर को पकड़े। फेमस साउथ एक्ट्रेस नयनतारा उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए। इस दौरान महाकाल परिसर में उनका स्वागत भी किया गया। साउथ की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे सीधे महाकालेश्वर मंदिर गई और गर्भगृह के चौखट पर भगवान शिव के दर्शन किए। दर्शन के समय नयनतारा पूरी तरह महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई। उनके चेहरे पर गजब की शांति और खुशी थी। नयनतारा ने पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर के पुजारियों ने उनका स्वागत किया और विशेष पूजा करवाई। अभिनेत्री ने बाबा महाकाल से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ देर ध्यान भी लगाया। नयनतारा के साथ उनके कई करीबी भी मौजूद थे। मंदिर में मौजूद भक्तों ने उन्हें देखकर उत्साह दिखाया। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। नयनतारा मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करती नजर आई। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फैंस उनकी भक्ति भावना की तारीफ कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सेलिब्रिटी का आना लगातार जारी है। देश भर में फर्जी डॉक्टरों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में बैतूल जिले में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्या है ये मामला, आप खुद देखिए। बैतूल के चिकलपाटी गांव में रघुनाथ फौजदार ने शिक्षक बनने के बाद भी अपने पूर्व नौकरी के अनुभव का हवाला देते हुए गांव-गांव जाकर डॉक्टर की तरह मरीजों का इलाज किया। वह बिना किसी मेडिकल डिग्री के खुलेआम दवाएं बेच रहा था और हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने उसके घर पर छापामार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग ने रघुनाथ के घर से बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य चिकित्सकीय सामग्री जब्त की है। इसके अलावा रघुनाथ के घर पर एक मरीज भी मौजूद था जो लंबे समय से उसे डॉक्टर समझकर इलाज करवा रहा था। रघुनाथ का कहना है कि उसने कभी भी डॉक्टर बनने का दावा नहीं किया। शिकायत थी कि एक शिक्षक हैं जो कि इंजेक्शन एवं दवाई गोली का प्रयोग कर रहे हैं और मतलब दूसरों का इलाज कर रहे हैं। उस जांच में कुछ दवाइयां जब्त की गई है एवं वहां से जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी जब्त किया गया है।